जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा, झारखंड की चित्रकला जो प्रमुख चित्रकला हैं उन संपूर्ण चित्रकला को हम लोगों ने देखा था। तो आज की क्लासेस में हम लोग क्या देखेंगे, आज की क्लासेस में हम लोग संगीत को जानेंगे। संगीत को जानेंगे कि जो जेएसएससी द्वारा जो जारी की गई जो सिलेबस है, तो सिलेबस के तहत जो है ना कला एवं संस्कृति का जो पाठ दिया गया है, उस पाठ के तहत हम लोग संगीत को देखते हैं। ठीक है, हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस को फॉलो करते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, संगीत को देखेंगे। तो संगीत को देखने से पहले सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आना चाहिए कि संगीत को हम लोग कब से जानने लगे, संगीत हमारा जो ना संस्कृति में कब से प्रचलित है, संगीत का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, ये आपके मन में जो है ना प्रश्न आना चाहिए सबसे पहले। तो आइए हम लोग जानते हैं कि संगीत का जनक किसे कहा जाता है और कब जो है ना इसका जन्म माना जाता है। तो जैसे कि संगीत के विषय में अगर हम लोग जानना चाहें, तो हम लोग जानते हैं जो हम लोग जो पढ़े हुए थे, हम लोगों ने जो प्राचीन भारत का इतिहास जो हम लोगों ने पढ़ा था, प्राचीन भारत का इतिहास इसी चैनल में जो जो पढ़ाया गया है, प्राचीन भारत का इतिहास जो सब्जेक्ट जो है पढ़ाया गया है, भारत का इतिहास, इसके तहत क्या दिया गया था, इसके तहत हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के जो ना प्राचीनतम 4 वेदों को हम लोगों ने पढ़ा था। 4 वेद, कितने वेद को? 4 वेदों को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, 4 वेद को पढ़ा था। उसमें क्या था, सर्वप्रथम हम लोग देखे थे ऋग्वेद के विषय में देखे थे। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ऋग्वेद के विषय में देखे थे। दूसरा क्या देखे थे, यजुर्वेद के विषय में देखे थे, यजुर्वेद के विषय में देखे थे। तीसरा क्या था, सामवेद। और चौथे वेद के रूप में देखे तो क्या था, अथर्ववेद का नाम आया था, अथर्ववेद का नाम आया था। अगर किसी ने अगर वो क्लासेस मिस की हो तो वो क्लासेस आप लोग जो है ना जाकर इसी चैनल में जो है ना जाकर एंशियंट भारत में जो है ना आप देख सकते हैं। तो चौथे नंबर पर था अथर्ववेद, अथर्ववेद का नाम आता। तो इसी वेद में हम लोग देखें तो इसी वेद में जो तीसरा वाला वेद है, तीसरे नंबर की जो वेद है, 4 वेदों में से जो है ना, 4 वेद में से जो तीसरे नंबर पे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, सामवेद का जो आता है सामवेद, इसी में जो हम लोग पहली बार देखते हैं कि सामवेद में क्या किया जाता था, जो भगवान ईश्वर को जो है ना, ईश्वर की जो है ना प्रशंसा में क्या किया जाता था, वहां पे ईश्वर की प्रशंसा में गाना गाया जाता था। यानी ईश्वर की प्रशंसा में वह क्या क्या देखने को मिलता है, हमें संगीत देखने को मिलता है। तो संगीत का जन्म कहाँ से हुआ, तो सामवेद से जो है ना संगीत का हम लोग जन्म देखते हैं। ये जो है ईश्वर की प्रशंसा में, ईश्वर को खुश करने में, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह में जो करते थे, ईश्वरों के लिए जो है अनुष्ठान किए जाते थे, उन अनुष्ठानों में क्या किया जाता था, इनको जो है मंत्रों के द्वारा, मंत्रों और जो है ना संगीत मंत्रों के द्वारा क्या किया जाता था, भगवान को खुश करने के लिए जो ना उनका जो ना पूजा पाठ किया जाता था, आराधना किया जाता था, ताकि जो ना वो हमसे प्रसन्न हो और हमें जो है ना अपना जो है ना आशीर्वाद प्रदान करे। इसके लिए जो है ना वो क्या करते थे, पूजा करते थे। तो संगीत का जन्म की बात की जाए तो हमें सामवेद में इसका जो ना जन्म की बात देखने को मिलता है। यानी संगीत का जन्म कहाँ से हुआ, सामवेद से हुआ है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं संगीत को देखते हैं। संगीत के बारे में देखते हैं, झारखंड में संगीत की क्या विशेषता रही है, किस प्रकार ये फला फूला, उसके विषय में देखते हैं। तो आइए संगीत की बात करें तो झारखंड की संस्कृति में संगीत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अगर झारखंड की संस्कृति की बात की जाए, यहाँ की संस्कृति जानते हैं कि नेचर से जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिलेट जो है ना यहाँ की संस्कृति रही है। ये ट्राइबल क्षेत्र होने के कारण, अनुसूचित जनजाति ST SC बहुल राज्य होने के कारण जो है ना ये जो है ना अपनी संस्कृति, अपने नेचर से जो है ना काफ़ी जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो है ना संगीत को जो है यहाँ पे जो है ना बहुत महत्वपूर्ण स्थान झारखंड में प्राप्त है। संगीत की बात की जाए तो ये झारखंड में ही नहीं बल्कि जो है ना पूरे भारत में अगर बात की जाए तो पूरे भारत में देखा जाए तो हर एक स्टेट में, लगभग हर एक स्टेट में जो है ना संगीत को यही महत्व दिया गया और यही रूप दिया गया। इसको हम लोग झारखंड के विषय में देखेंगे तो झारखंड के विषय में संगीत और संगीत के साथ साथ जितने वाद्य यंत्र वगैरह उपयोग हुए हैं उनके विषय में देखेंगे। तो वाद्य यंत्र की बात की जाए तो लगभग जो ना कॉमन पूरे इंडिया में जो ना ये सभी संस्कृति जो ना लगभग बराबर है। ठीक है, वाद्य यंत्र और संगीत वगैरह जैसे फला फूला ये लगभग बराबर ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं, विशेष करके झारखंड के विषय में देखेंगे। अन्य स्टेट वाले के लिए भी लगभग ऐसे ही रहेंगे। कुछ संस्कृति, कुछ कल्चरल प्रोग्राम वगैरह जो उनके होते हैं, पर्व त्योहार, वो सिर्फ अलग हो सकते हैं। बाकी वाद्य यंत्र जितने उपयोग होते हैं हर एक स्टेट में वही वाद्य यंत्र पूरे भारत में जो है उपयोग में आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका जो है ना झारखंड की संस्कृति में देखें तो संगीत का महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है।
वही बात की जाए तो लोक संस्कृति में, अगर लोक संस्कृति में, जैसे लोक संस्कृति का मतलब है कि हमारे जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है उस संस्कृति में देखें तो गीत को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि गीतों के द्वारा भी काफ़ी सारे जो है मैसेजेस वगैरह, काफ़ी सारी जो है ना बातें जो है ना बोला जाता है। यानी किसी को अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने अपने अंदर की बातों को बताना है, तो वो क्या कर सकते हैं, गीत के माध्यम से भी जो है ना अभिव्यक्त करते हैं अपनी व्यथा को, अपनी बातों को। जैसे अभी हम लोग संगीत, अभी हम लोग सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग और रील्स जो हम लोग सुनते हैं वो क्या है, संगीत का ही एक एक पार्ट है, संगीत ही है। उसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है ना मैसेज एसएमएस करके जो है ना, मैसेज और एसएमएस करके क्या करते हैं, अपने जो है ना फीलिंग्स को हम लोग शेयर करते हैं, फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो उसी को कहा गया है कि लोक संस्कृति में गीत को जो है ना अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना गया है। यानी कि आप अपना मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी इस संगीत का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं कि कुछ होता है तो कोई स्टेटस में सैड सॉन्ग लगाने लगता है, सैड सॉन्ग लगाने लगता है। कोई खुशी वाला उल्लास वाला टाइम रहता है तो वो क्या लगता है, हैप्पी वाला इमोजी वगैरह या सॉन्ग लगाने लगता है। तो यही बताया गया है कि ये जो ना अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। संगीत के द्वारा भी हम लोग जो ना अपने फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के में जो ना शेयर करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो देखते हैं इसी संगीत को जो ना हम लोग जब डिप्रेस्ड रहते हैं तब भी जो ना संगीत का सहारा लेते हैं, ताकि संगीत सुनने से बहुतों को अच्छा लगता है, अच्छा फील कराता है। तो लोक संस्कृति में प्रचलित लोक से रचित एवं जो है ना लोक के परिवेश पर आधारित गीतों को लोकगीत कहते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि लोकगीत किसे कहते हैं, तो लोकगीत किसे कहते हैं, लोगों में प्रचलित। लोगों में प्रचलित का मतलब है कि लोगों के बीच में जो प्रचलित है, जैसे कोई भी संस्कृति, कोई भी नियम, कोई भी कल्चर, कोई भी संस्कार विधा, शादी ब्याह या कोई भी जो है ना संस्कार उस समय जो प्रचलित है, उस समय जो चलता है, उसी के हिसाब से जो है ना लोक से रचित, उन्हीं लोगों के द्वारा जो रचित एवं जो है ना लोक के परिवेश पर आधारित। और लोग उस समय जो है ना किस परिवेश में रह रहे हैं, खुशी का माहौल है, दुख का माहौल है, या बच्चे की जन्म की खुशी है, जो भी माहौल रहता है उस माहौल के अनुसार जो है ना गीत को जो है हम लोग जो गाते हैं उसी को जो है ना हम लोग लोकगीत कहते हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति अपने जो है ना अपने सुख दुख, आशा निराशा, प्रेम घृणा, हर्ष विषाद, शुभ अशुभ, नियम निषेध आदि को जो है ना अभिव्यक्त करता है। ये जो है ना लोकगीत जो होते हैं, लोकगीत या संगीत का जो सॉन्ग, म्यूजिक के द्वारा, इसको हम लोग इंग्लिश में म्यूजिक बोलते हैं। तो इसके द्वारा लोग क्या करते हैं, अपने जो है हम लोग अभी व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टा वगैरह जो भी चलता है, फेसबुक वगैरह, उसके माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, एक सॉन्ग को दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं, और उससे जो है ना अपना फीलिंग्स को हम लोग शेयर करते हैं, अपना जो है ना सुख दुख को शेयर करते हैं, आशा निराशा जो हमें मिलता है उसको हम लोग बात करते हैं, उसको शेयर करते हैं, फीलिंग्स के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, प्रेम घृणा को करते हैं, हर्ष विषाद को करते हैं। यानी ये जो प्राचीन समय में जो चले आ रहे हैं लोकगीत वगैरह, वो सभी जो है ना वर्तमान समय में भी हमें देखने को मिलता है। हर्ष विषाद यानी हंसी और जो है ना निराशा, उसके वजह में शुभ अशुभ जो हमारे साथ घटित होता है, शुभ अशुभ, उसको भी हम लोग जो है ना म्यूजिक के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। नियम निषेध, उस समय भी क्या जो नियम वगैरह है, नियम के तहत जो है ना जो भी लोकगीत वगैरह प्रचलित थे, उन नियमों को पालन करते हुए वो प्रचलित जो है ना वो भी जो है ना हमें देखने को मिल जाता है। आदि को जो है ना अभिव्यक्त करता है, आदियों को जो है ना ये लोकगीत एवं जो है ना म्यूजिक जो है ना अभिव्यक्त करता है। अभी भी जैसे हम लोग वर्तमान समय में देखते नहीं है, फिल्म देखते हैं, फिल्मों में जो ना बॉलीवुड टॉलीवुड कोई भी जो गाना रहता है, उन सभी में क्या किया जाता है, इन्हीं सभी जो है ना समारोह पे क्या करता है, उसको खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए म्यूजिक, जिसको जो है ना अभी सॉन्ग के नाम से जानते हैं, वो सभी जो है ना गाए जाते हैं। तो उस समय भी ऐसा था और वर्तमान समय में भी जो है ना हमें ऐसे ही देखने को मिलता। तो ये हमारा जो है ना एक जो है ना कल्चर, एक संस्कृति का जो है ना आर्ट एंड कल्चर, ये संस्कृति का जो है ना हमारा एक पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, कला एवं संस्कृति का एक जो है ना पार्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों आगे देखते हैं, तो हर प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए स्वर और ताल अलग अलग होता है। अगर हर प्रकार की, जैसे बताया गया है, हर प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए, यानी कि कभी सुख दुख है तो सुख दुख के लिए म्यूजिक किस तरह रहेगा, आशा निराशा है तो उस समय किस तरह म्यूजिक रहेगा, सैड सॉन्ग रहेगा या खुशी वाला लाउड म्यूजिक रहेगा, प्रेम घृणा की बात रहे तब सैड सॉन्ग आएगा कि कैसा आएगा। ये सभी जो हर एक मौके पे सिचुएशन बेस में जो ना ताल और सुर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। स्वर का मतलब होता है ताल और सुर, स्वर मतलब होता है सुर,
और ताल, दोनों का जो है ना तालमेल होना बहुत ज़रूरी है संगीत में, इसीलिए सुर ताल को हमेशा साथ में रखा जाता है। तो ये जो ना उस मूवमेंट पे जो ना मूवमेंट पर तय करता है कि उस समय जो है ना कि व्यक्ति की स्थिति क्या है। आगे हम लोग देखें तो उनके साथ जो है ना उनके साथ संगत करने वाले वाद्य यंत्र भी अलग अलग होते हैं, और साथ ही साथ जो है इन जो है ना समय में जो है ना इन परिस्थितियों में जो बजाए जाते हैं, वो परिस्थिति में बजाने वाले जो यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र, म्यूजिक में जो बजाए जाने वाले यंत्र होते हैं उसको कहते हैं वाद्य यंत्र। तो वो वाद्य यंत्र वो जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो है ना अलग अलग होते हैं। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो है ना अलग अलग होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो ना उसी हिसाब से जो ना अलग अलग होते हैं, यानी शुभ शुभ अशुभ, हर्ष विषाद, प्रेम घृणा, आशा निराशा, सुख दुख, इन समय मौकों पे जो ना अवसरों पे जो बजाया जाता है उसके जो है ना वाद्य यंत्र भी माहौल के अनुसार जो ना अलग अलग होते हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं तो आगे हमें क्या देखने को मिलता है। तो आगे हम लोग को देखने को मिलता है जनजाति एवं उसके लोकगीत, जनजाति और उनके जो ना लोकगीत, यानी जो झारखंड जानते हैं ट्राइबल वाला एरिया है, तो ट्राइबल वाले एरिया में जो ना जनजाति जो लोग रहते हैं वो जनजाति लोग और उनके क्या है लोकगीत, और उनके जो है ना लोकगीत जो है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो जनजाति देखते हैं, संथाल जनजाति की बात की जाए तो इनके जो लोकगीत, फेमस जो लोकगीत है उनको हम लोग देखते हैं। तो उनको हम लोग खाली ये जो ना संथाली लोग क्या किए हैं, लोकगीत को अपने संथाली भाषा में जो ना इसको नाम दिया है। तो संथाली भाषा में नाम दिया है। तो देखते हैं दौड़, दौड़ मतलब क्या होता है, ये दौड़ जो लोकगीत होता है ये विवाह विषयक गीत होता है। आगे देखते हैं तो लगड़े, बाहा, ये सभी जो है ना लोकगीत है। सोहराय लोकगीत, डाहार लोकगीत, मातवार लोकगीत, भिनसार लोकगीत, गोलवारी लोकगीत, डांटा लोकगीत, धुरु मजाक लोकगीत, रिंजा लोकगीत, झिका लोकगीत, दायास लोकगीत, वीर सेरेन लोकगीत, ये जंगल के गीत होते हैं आदि जो है ना ये जो है ना संथाल जनजाति में जो है ना ये सभी लोकगीत जो है ना गाए जाते हैं। इनमें से सभी को हमको याद रखना नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना सोहराय वाला जो गीत है इसको हम लोग याद रखना है कि ये जो है ना संथाल जो जनजाति होते हैं उनका जो है ना ये फेमस और प्रचलित जो है ना लोकगीत है। आगे हम लोग देखें तो मुंडा की बात करें, मुंडा जनजाति की बात करें तो उनके जो लोकगीत है उसको हम लोग देखते हैं। मुंडा जो ना अपने अपने जो ना भाषा में जो ना बोली में जो ना इसको नाम दिए हैं। तो जादुर लोकगीत का मतलब होता है वसंत गीत। ठीक है, सरहुल या बाहा पर्व से संबंधित गीत, सरहुल या जो ना बाहा जो इन्हीं का जो ना पर्व होता है मुंडाओं का, उनसे जो ना संबंधित जो गीत गाए जाते हैं उसको जो कहा गया है। आगे देखते हैं गेमा लोकगीत देखते हैं। गेमा, जदुर, ये जो है ना जदुर को पूरक गीत बोलते हैं। गेमा और जदुर को जो ना एक दूसरे का पूरक गीत बोलते हैं। आगे देखते हैं तो अडंदी ये कब गाया जाता है लोकगीत, ये शादी ब्याह से संबंधित गीत होता है, यानी शादी ब्याह के मौके पे जो है ये गीत गाया जाता है। वही आगे देखें तो जापी गीत क्या है, ये फागुन में जो है ना गाया जाने वाला शिकार से संबंधित गीत है, यानी फागुन के महीने में जब जो है ना ये जो है ना मुंडा जनजाति लोग जब शिकार करने जाते थे तब जो है ना वो ये गीत गाया करते थे। आगे देखते हैं तो कर्मा गीत क्या है, हम लोग भी जैसे कर्मा पूजा जावा पर भी बोलते हैं। कर्मा पूजा जो हम लोग करते हैं तो उसी में जो है ना गाया जाने वाला जो गीत है ये गर्मी एवं जो है ना बरसात की एकांतवास्था के समय जो है ना गाया जाने वाला गीत है। ये कर्मा गीत जो है ना हम लोग भी मनाते हैं, जैसे कि कर्मा गेट में क्या जावा पर्व मनाया जाता है। ये प्रकृति जो है ना देवी की पूजा होती है और इसमें जो है ना एक बहन अपने भाई के लिए जो है ना ये कर्मा जो है ना कर्मा का पर्व करती है। आगे की ओर बात की जाए तो आगे हम लोग देखते हैं हो जनजाति के बारे में देखते हैं, इनके क्या क्या लोकगीत हैं उसको देखते हैं। हो ये अपने भाषा में क्या बोलते हैं, वाह का मतलब क्या होता है बसंत गीत। ये वाह जो लोकगीत है ये बसंत गीत होते हैं। वहीं आगे देखते हैं हेरो मतलब क्या हो गया, धान की बुआई के समय गाई जाने वाले गीत। मतलब ये इतना प्रकृति से जुड़ाव इतना इनको है जिनके कारण जो है ना ये हर मौसम में हर एक सिचुएशन में क्या करते हैं अपने लोकगीतों को जो है ना गाया करते हैं। जैसे देखिए बसंत के समय ये गीत है हेरो मतलब जब धान की बुआई करते हैं, यानी धान को जब हम लोग रोपते हैं तो उस समय भी जो है ना गीत गाकर हम लोग रोपते हैं। वहीं देखते हैं
नोमनामा, नोमनामा का मतलब होता है नवात्र, अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में। नवात्र मतलब जैसे ही हम लोग जो ना नया अन्न वगैरह खाते हैं, जैसे ही हम लोग धान रोपे तो धान रोपने के बाद जैसे ही नया अन्न आया, नया धान आया, तो उस जो नया धान को जो ना हम लोग खाएंगे चावल बना के, तो उसके उपलक्ष्य में भी जो है ना ये गीत गाया जाता है। सोचिए वहाँ उस समय भी जो है ना यहाँ पर्व त्योहार खुशी उल्लास के साथ जो है ना गीत गाकर जो है ना नए अन्न को जो है ना खाया जाता है। साथ ही साथ देखते हैं, अब उराव को देखते हैं। उराव के कौन कौन से लोकगीत है उसको देखते हैं। तो उराव जो है ना सरहुल, सरहुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल कब मनाया जाता है? तो बसंत गीत होता है। सरहुल जो है ना एक त्योहार है, पर्व है, इसी के मौके पे जो है ना सरहुल लोकगीत गाया जाता है और ये बसंत गीत होता है। आगे देखते हैं जतरा, जतरा भी काफी इंपॉर्टेंट है, जतरा लोकगीत। साथ ही साथ देखते हैं धुरिया लोकगीत, आषाढ़ी लोकगीत, आषाढ़ पर्व में जो है हम लोग पूजा करते हैं तो आषाढ़ी लोकगीत। वही जो है ना कर्मा, कर्मा का पूजा जो है एक बहन जो है अपने भाई के लिए करती है, कर्मा, जिसको हम लोग जावा पर्व भी बोलते हैं, वो वाला में उसके लोकगीत। मठा लोकगीत और जदुरा आदि जो है ना लोकगीत जो है ना जनजातियों में पाए जाते हैं और झारखंड में जो है ना ये काफी ज्यादा प्रचलित है। और ये जो है ना जनजातियों के लोकगीत हम लोगों ने देख लिया। अब इनके जो है ना अवसर देखते हैं कि ये जो है ना जितने हम लोग लोकगीत देखें इनको किन किन अवसरों में जो है ना गाया जाता है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं अब लोकगीत इनके, अब क्या बताया गया, लोकगीत एवं जो है ना उनको गाए जाने के अवसर। अब देखते हैं ये जो प्रचलित अभी हम लोग लोकगीत जो देखें, उन लोकगीतों को जो है ना कब गाया जाता है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो लोकगीत और यहाँ पे गाए जाने का अवसर, लोकगीत और अवसर किस किस मौके पे जो है ना ये लोकगीत गाए जाते हैं उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो लोकगीत, झूमर लोकगीत किन किन अवसरों में गाया जाता है? तीज के मौके पे गाया जाता है, कर्मा जो पर्व होता है उस मौके पे गाया जाता है। कर्मा के बाद तुरंत 1 महीने के अंदर ही लगभग जितिया का पर्व होता है। जितिया का पर्व कौन करता है? एक माँ अपने बच्चे के लिए जो है ना जितिया का पर्व करती है। और कर्मा पर्व कौन करता है? एक बहन अपने भाई के लिए जो है ना कर्मा का पर्व करती है। और ये प्रकृति, नेचर से रिलेटेड है, जावा पर्व हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सोहराय। सोहराय का पर्व जो है ना हम लोग ये जो काली पूजा का जो टाइम होता है झारखंड में, यानी दीपावली के समय जो मनाया जाता है ये सोहराय होता है। ये पशु के लिए जो है ना बेसिकली देखा जाए तो ये पूजा होता है। आदि जो है ना त्योहार के अवसर पर जो है ना गाए जाने वाले गीत है। झूमर गीत को जो है ना हम इन अवसरों में गाते हैं, लोकगीत जो झूमर लोकगीत है झारखंड की। आगे देखते हैं तो डोमकच गीत की बारी आती है। अब लोकगीत में हम लोग देखते हैं डोमकच गीत को देखते हैं। ये कब गाया जाता है डोमकच गीत? तो विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा जो है गाया जाने वाला गीत होता है। जैसे विवाह और जो ना हल्दी वगैरह जो ना हम लोग का होता है उस समय जो है ये गीत जो है ना गाया जाता है, जिसको जो हम लोग डोमकच गीत बोलते हैं। अग्नई गीत, अब देखते हैं हम लोग अग्नई गीत के बारे में देखते हैं। ये जो है ना स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। अग्नई गीत की बात करें तो ये अग्नई गीत किनके द्वारा? स्त्रियों द्वारा जो ना गाई जाती है। और ये जो है ना झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में गाई जाती है। मान लीजिए कि ये झारखंड है, ठीक है, सॉरी, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में मान लीजिए ये झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड है। तो झारखंड की इस वाले पूर्वी वाले हिस्से में जो है ये गाई जाती है। आगे बात करें तो झंझाइन गीत की बात करें, झंझाइन गीत की, तो ये जो है ना जन्म संबंधी संस्कार, जैसे कि भारत के जो है ना संस्कारों में देखें तो भारत के हिंदू धर्म में कितने संस्कार की बात की गई है? 16 संस्कार की बात की गई है। तो 16 संस्कार में से ही जो है ना जन्म जब बच्चे का होता है उस पर भी जो संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार, जन्म के उत्सव में जो है ना जो हम लोग संस्कार करते हैं, विधि विधान करते हैं, उस जो है ना जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत, यानी बच्चे का जब जन्म होता तब भी जो है ना जन्म संस्कार जब मनाते हैं हम लोग, तब भी जो है ना स्त्रियों द्वारा जो है ना गीत गाया जाता है। यानी खुशी मनाने और लोकगीत गाने के लिए हम लोग अवसर की तलाश नहीं करते। हर एक छोटे छोटे मौके पे जो ना हम लोग ऐसे गीत जो है ना गाया करते। तो उस समय कौन से गीत गाया जाता है? तो झंझाइन गीत गाया जाता है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झंझाइन गीत जो है ना किन अवसरों पर गाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जन्म संबंधी संस्कार पे गाया जाता है। वैसे पूछा जा सकता है कि अनगई गीत जो है ना किन 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 झारखंड के किन क्षेत्रों में जो ना गाई जाती है, तो वहाँ बताना पड़ेगा पूर्वी क्षेत्र में, झारखंड के पूर्वी वाले क्षेत्र में। वही ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डोमकच गीत किन अवसरों पे गाया जाता है। तो ये डोमकच गीत किन अवसरों पे गाया जाता है? विवाह के अवसरों पर गाया जाता है। वही पूछ देगा फिर कि झूमर गीत जो है ना किन अवसरों पर गाया जाता है? तो आपको तीज, कर्मा, जितिया, सोहराय, ये सभी जो है ना याद रखने पड़ेंगे। इन अवसरों पर जो है ना गाया जाता है।
वहीं जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं विवाह गीत, विवाह संबंधित संस्कार। 16 संस्कार में देखें तो विवाह भी एक संस्कार में आता है। तो विवाह संस्कार में क्या देखते हैं, विवाह संस्कार के समय जो है स्त्रियों द्वारा जो गाया जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं विवाह संस्कार में बहुत सारा पीपल के पेड़ के साथ विवाह, बरगद का पेड़ में हम लोग पूजा करते हैं, आम डाल होता है, उन सभी समय जो है उत्सव में जो है गाया जाता है। जब गाया जाता है गीत को तो वही वाला जो है विवाह गीत कहा गया है। और तो ये सभी जो है ना स्त्रियां गाया करती हैं। आगे हम लोग देखें तो ये भी पूछ सकता विवाह गीत जो है ना विवाह गीत जो है ना कब गाया जाता है और किनके द्वारा गाया जाता है। तो स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है और विवाह के अवसर पर गाया जाता है। वही हम लोग देखते हैं तो कौन सी बताया गया है, डरिधरा गीत। ठीक है, डरिधरा गीत की बात करें तो ये कब गाया जाता है, तो ये वर्षा ऋतु में जो है ना देवस्थानों में जो है ना गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, वर्षा के समय जो है ये देवस्थानों में जो है ना गाया जाने वाला गीत है डरिधरा गीत। ठीक है, और ये किन क्षेत्रों में झारखंड के गाया जाता है, पूर्वी क्षेत्रों में जो है ये गाया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि डरिधरा गीत कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में देवस्थानों में ही जो है ये गीत गाया जाता है। और किन क्षेत्रों में गाया जाता है, तो पूर्वी क्षेत्रों में गाया जाता है। अब हम लोग आइए देखते हैं वाद्य यंत्र के विषय में देखते हैं। वाद्य यंत्र मतलब जो म्यूजिक को जो हम लोग म्यूजिक को जो हम गाते हैं तो उस समय बजाने के लिए जिन यंत्रों का जो हम लोग सहारा लेते हैं उसी को कहा गया है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र का मतलब हो गया म्यूजिकल जो है ना इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं संगीत में गायन के साथ, जैसे हम लोग संगीत स्टार्ट करें तो संगीत में गायन के साथ वादन का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी जब संगीत जो गाया जाता है तो गाने के साथ साथ वादन मतलब क्या बताया गया, वादन मतलब बजाने का भी जो है ना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी जो है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर संगीत गाएं तब अगर उसको भी साथ में बजाएं तो जो है ना संगीत का जो है ना मजा और बढ़ जाता है और संगीत सुनने में और अच्छा लगने लगता है। जैसे अभी हम लोग बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह कोई भी सुनते हैं, बॉलीवुड हो, साउथ हो या अपना लोकल क्षेत्रीय जो भी गाना वगैरह, उन सभी गानों को सुनते हैं, या खोट्ठा गाना हो, नागपुरी गाना हो, कोई भी गाना हो, तो उसमें जो है म्यूजिक जो बजाया जाता है उसी म्यूजिक की जो है ना बात की जा रही है। वादन का तात्पर्य वाद्य यंत्रों से लयबद्ध तरीके से संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करना है। जैसे कि वादन का अर्थ है, इसका तात्पर्य है कि कोई भी अगर हम लोग गाना गा रहे हैं तो उसके साथ ही उसको जो है ना जिस तरह की सुरीली आवाज चाहिए, वाद्य यंत्रों से लयबद्ध तरीके से जो संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होना चाहिए, उन दोनों ध्वनियों का उत्पन्न करके दोनों का एक दूसरे के साथ मैच कराना ही क्या है, वादन कहलाता है। ठीक है, यानी संगीत ध्वनि की जो ना उत्पन्न होता है उसको जो उस गाना के अकॉर्डिंग जब ध्वनि निकाला जाता है तो ही जो है ना वादन है। यानी जिस गाना के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है वही इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके ये ध्वनि निकालना है। स्पष्ट है कि वादन के लिए जो ना किसी भी वाद्य यंत्र का होना आवश्यक है। अगर वादन हमको गाना गाना है तो इसके लिए जो सुटेबल जो है ना वाद्य यंत्र होगा वो हो तो बहुत बेहतर होता है। तो वाद्य यंत्र यानी कहा गया कि संगीत के जितने भी वादन यंत्र हैं कोई भी का प्रयोग करके हम जो ना अच्छा ध्वनि जो है ना गा सकते हैं। मगर मेरा मानना है कि अगर अच्छा संगीत गाना है तो अच्छे संगीत के लिए जिसके अकॉर्डिंग जो वाद्य यंत्र होना चाहिए उसका होने से ज़्यादा संगीत अच्छा बनता है। वाद्य यंत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं वाद्य यंत्र कौन कौन से वाद्य यंत्र जो ना पूरे भारत में पाए जाते हैं और भारत के ही जो ना भारत में देखे जाते हैं और भारत के ही एक छोटे से हिस्से झारखंड में विशेष करके कौन कौन से वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। लगभग जो नहीं ये वाद्य यंत्र जिसको हम लोग पढ़ेंगे ये पूरे भारत में ही जो है ना पाए जाते हैं। हर स्टेट में ये सिमिलर सब प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से वाद्य यंत्र हमें देखने को मिलता है। देखते हैं सुधीर वाद का मतलब है वैसे वाद्य जिनमें पतली नलिका में फूंक मारकर, यानी कह रहा कि वैसे वाद्य यंत्र जैसे कि हम लोग बांसुरी, शहनाई, सिंगा और मदन भैरी, शंख ये जैसे ही होते हैं। इसमें क्या होता है एक पतली सी सुराख होती है और उसमें फूंक मारकर क्या करते हैं संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुशीर वाद कहेंगे। तो आइए एक बार हम लोग इसको जो ना चित्र में देख लेते हैं। चित्र में देख लेने से जो ना पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। जैसे कि हम लोग जो ना स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं
कि ये जो है ना निम्नलिखित कुछ वाद्य यंत्र हैं जो संगीत में जो है ना उपयोग किए जाते हैं। तो इन सभी जो है ना वाद्य यंत्रों को एक बार हम लोग फिगर से देख लेते हैं। इसको जो है ना एक तारा बोलते हैं। ये जो है ना एक तारा जो है ना वाद्य यंत्र है, इसके विषय में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एक तारा क्या है, ये एक गोलनुमा खोल सा है, इसमें एक लकड़ी है और इसमें जो है ना एक तार की बनी होती है। और ये जो है ना लौकी का खोल पर, लौकी हम लोग जो खाते हैं, खाने में जो लौकी यूज होता है, उस लौकी के खोल, उसी के जो है ना अंदर से सारा लौकी का बीज वगैरह निकाल के जो है उसके खोल में जो है ना चमड़े बांध के जो है ये बनाया जाता है। तो इसके विषय में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। एक तारा, वही जो है ना सारंगी, ये जो है ना बजाया जा रहा है सारंगी है। ठीक है, सारंगी क्या है, इसमें पतले पतले जो है ना कई तार हैं, पतले पतले तार धागे होते हैं, उन पे जो है ना ये इससे इस डंडे से घिस कर क्या करते हैं, इसको बजाते हैं। ठीक है, और ये जो है ना अपने उंगलियों से क्या करते हैं, इनको जो है ना संगीत उत्पन्न करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो बीन एक सपेरा के पास में हम लोग क्या देखने को मिलता है, बीन, जो सपेरा वाला कितने मूवियों में जो देखे हैं, इस वही जो है ना ये बीन है, वही देखते हैं। अब जो है ना बांसुरी जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, बांसुरी, वो बांसुरी ये है, इसमें एक होल होता है, साथ ही साथ जो है छोटे छोटे इसमें जो है ना कई छिद्र बनाए जाते हैं और इससे जो है ना कई प्रकार के जो है ना संगीत उत्पन्न किए जाते हैं। अब शहनाई में देख रहे हैं, ये लंबे लंबे जो है ना बांसुरी होते हैं, इसमें जो है इस प्रकार का बना होता है। ठीक है, बांसुरी है, ये इस प्रकार के बने हुए हैं, बजाए जाते हैं बांसुरी को। वहीं हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं तो संगीत के कौन कौन से और इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है। देखते हैं, मंजीरा देखने को मिलता है। मंजीरा ये है, मंजीरा जो बड़े बड़े, इसको दोनों को जो है ना रस्से हाथों से पकड़ के क्या करते हैं, इसको बजाने का, कीर्तन वगैरह जब होता है तब भी इसको हम लोग बजाते हैं। तो ये है मंजीरा। वहीं फिर आगे हम लोग देखते हैं नगाड़ा क्या है, एक बड़ा सा ये है नगाड़ा, इसके विषय में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी आप फिगर देख लीजिए ताकि आपके माइंड में जो ना ये फिगर आपका बैठ सके। नगाड़ा इस तरह है, जो मूवियों वगैरह में भी बजाया जाता है। KGF अगर आप मूवी देखें तो उसमें भी ये नगाड़ा बजाया जा रहा है, उसी को नगाड़ा। और ये जो मंजीरा की बात करें, जिसको झाल भी हम लोग बोलते हैं, इसको जो है ना हरे रामा हरे कृष्णा कोई भी जो है ना कीर्तन होता है, या तो मथुरा वगैरह आप जाइएगा कभी भी, तो वहाँ अधिक मात्रा में जो है ये बजते हुए देखिएगा। और ये जो है ना ढोल है, दोनों प्रकार से इस प्रकार जो है ना एक लकड़ी की खोल में जो है ना ये लकड़ी, और इसमें जो है ना बकरे की चमड़े से जो है ना ये जो है ना बनाया गया है, और इसको जो है ना पीट कर जो है ना इसको बजाया जाता है, दोनों साइड से बजाया जाता है। तो ये ढोल हो गया, यही जो है ना ढोलकी हो गया। ढोलकी में क्या देखते हैं, इधर वाला हिस्सा जो है ना पतला नुमा देखने को मिलता है, चौड़ा कम दिखते को मिलता है, और इधर वाला हिस्सा जो है ना हमें ज़्यादा चौड़ा देखने को मिलता है। तो ये हो गया ढोलकी, इसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। और ये हो गया डमरू को तो सबको ही पता है कि शिव जी का जो है ना प्रिय जो है ना डमरू को देखने को हमको मिल जाता है किसी भी फिल्म में। तो ये हुआ डमरू का आकृति। ये भी है डेरू की आकृति, इसे भी हम लोग डमरू कहेंगे। ठीक है, ये भी डमरू है, इसको भी बजाया ही जाता है दोनों साइड से। और ये है डफली तो देखते हैं कि झारखंड के वाद्य यंत्र में डफली का कितना महत्व है। डफली को मेंशन किया है कि नहीं, लेकिन इसको हम लोग फिल्मों वगैरह में देखते ही। ठीक है, डफली वगैरह बजाया जाता है। और इसी को हम लोग देखते हैं। अब ताशा क्या है, इसमें भी जो है ना ताशा एक तांबा की ये होती है, तांबा या स्टील कोई भी हो, एक होता है मेटल का, और इसमें जो है ना बकरे की चमड़ा से ये रहता है, और साथ ही साथ जो है ना पतले पतले जो है ना ये क्या करते हैं, पतले पतले ये जो है ना लकड़ी रहते हैं, इससे जो है ना बजाया जाता है। वही हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, खंडताल हमें देखने को मिलता है, खंडताल देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग बढ़े तो आगे हम लोग और भी कुछ देख लेते हैं, जितने भी संगीत में हम लोग उपयोग करते हैं उन सभी को हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग फिर वहाँ से उसको पढ़ते हुए चले जाएंगे। ढोलक, ठीक है, ये इसमें भी देख लेते हैं। इसमें कुछ अलग कुछ है क्या, इसमें जैसे शंख की आकृति अगर देखना रहे तो शंख की आकृति ऐसे होती है। यहाँ पे पतला सा जो है ना एक छेद होता है, उसमें से फूंक कर जो है ना शंख बजाया जाता है। जैसे पुराने जितने भी युद्ध वगैरह भी होते थे, रामायण महाभारत के युद्ध भी देखे तो उसमें भी इस शंख का प्रयोग किया जाता था। नगाड़ा हम लोग देख चुके, गिटार ये होता है, सारंगी ये होता है जिसको हम लोग बेंजो भी बोलते हैं, शहनाई ये होता है, लंबा प्रकार का शहनाई होता है, इसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। तो अभी फिगर में देख लेते हैं, वहाँ सीधा हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, भोंपू ये बजाया जाता है, गोलनुमा बांसुरी ये हो गया, सरोदा ये, हारमोनियम ये हो गया, वही जो है ना मंजीरा ये हो गया, एक बड़ा सा जो है ना झाल होता है, झाल जो बड़ा सा होता है मंजीरा, उसी को कहते हैं। घंटी हम लोग जानते हैं, मंदिरों में जो बजाते हैं घंटी। अब जो है ना लगभग यहाँ से हम लोग सब देख चुके हैं। अब आगे हम लोग जैसे देखें तो आगे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, घंटी हो गया, गिटार हो गया, ये सब हम लोग जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख चुके हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको देख लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
ये जो है ना एक बड़ा जो है ना झाल से ही बड़ा होता है, इसको जो है ना हम लोग झांझ बोलते हैं, झांझ बोलते हैं। इसमें से क्या किया जाता है, इसमें जो है ना लकड़ी ली जाती है और लकड़ी से जो है ना इसको जो है ना पीट कर इसको बजाया जाता है, पीट कर बजाया जाता है, या तो पीट कर बजाया जाता है और साथ ही साथ इसको इस तरह का से भी डंडे से पीट के बजाया जाता है, या तो फिर हम लोग देखें तो इसको जो है ना बड़े-बड़े जब आरती वगैरह अगर कभी भी आप हरिद्वार वगैरह जाइएगा, हरिद्वार जाइए या इलाहाबाद को जो है ना संगम तट जाइए, वहाँ पे जब आरती होती है उस समय भी जो है ना इस प्रकार के बड़े-बड़े जो है ना झांझ को जो है ना बजाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग जो है ना अपने टॉपिक पे चलते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं सबको हम लोग देख लिए, अब हम लोग टॉपिक में चलते हैं। तो टॉपिक में बात करें तो सुधीरवाद, सुधीरवाद को जो हम लोग देख रहे थे इसमें हम लोग को देख चुके हैं। सुधीरवाद में क्या क्या देखे, सुधीरवाद में बांसुरी शहनाई जो हम लोग फिगर में देख चुके हैं। सिंगा जो एक जो ना सिंगा का क्या है, ये सिंगा जो है ना बेसिकली जानवर के होते हैं। भैंस या तो फिर बैल के जो है ना जानवर जब उनको मर जाते हैं बैल, तब जो है ना उनके सींग को जो है ना निकाला जाता है और उसी सींग को जो है ना पतले सींग मान लीजिए इस प्रकार जो है ना उस किसी भी भैंस या जो है ना बैल का सींग है, तो इस सींग को क्या किया जाता है, यहाँ से जो है ना नुकीला वाला हिस्सा को जो है ना काट कर इसको फिर जो है ना यहाँ से फूंक मार कर जो है ना इसको बजाया जाता है। मदन भैरी ये सब हम देख चुके, शंख देख चुके, निशान हम लोग फिगर में देख चुके। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। वो फिगर आपको इसलिए दिखाया गया ताकि पढ़ने में जो है ना आपको सुविधा हो, आपके माइंड में रहे, इसी वजह से। आगे हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं तंत्री, तंतु और ततत्वाद की बात करें तो स्ट्रिंग जो है ना इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वैसे वाद्य जिनमें तांत या तारों में कंपन के माध्यम से संगीतमय ध्वनि जो है ना उत्पन्न की जाती है। उदाहरण जो है ना एक तारा, एक तारा हम लोगों ने अभी देख लिया। एक तारा का मतलब है जिसमें एक ही तार हो, ठीक है। गोपी जंत्र, गोपी यंत्र, भुआंग, केदरी, टुअला, ये सभी जो है एक तारा होते हैं। और अभी जैसे हम लोग देखा है लौकी नुमा जो था, एक तारा जो था यहाँ पे इस तरह था, एक लकड़ी बनी हुई, इस पे जो है एक ही जो है ना एक ही तार था। और इसको जो है ना हम लोग जो है ना देखते हैं कि साधु संत लोग जो है ना घूम घूम कर क्या करते हैं, घरों घरों में जाते हैं और इसको जो है ना बजाते हुए जाते हैं, उसी को एक तारा कहा गया। आगे हम लोग देखते हैं तालवाद। तालवाद की बात करें तो इसको हम लोग करते हैं परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। वैसे वाद जिनमें जो है ना ठोक कर या पीट कर जो है ना संगीतमय ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, ये वैसे वाद होते हैं जिसको जो है ना ठोक कर या पीट कर जो है ना बजाते हैं हम लोग। ठोक कर और पीट कर बजाने वाले जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, देखते हैं तालवाद दो प्रकार के। अब इसको जो है ना तालवाद को दो प्रकारों में बांटा गया है। अवनद्धवाद, अवनद्धवाद इसको कैसे बजाते हैं, लकड़ी के ढांचे पर। अवनद्धवाद का मतलब होता है लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़ कर, यानी लकड़ी मान लीजिए ये जो ना, ये मान लीजिए कि ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए लकड़ी का ढांचा है, इस पे क्या करते हैं, इस वाले हिस्से में चमड़े से इसको मढ़ देते हैं, ठीक है। चमड़े पर मढ़ कर बनाए जाने वाले वाद को इनका मुख्य तालवाद भी कहा जाता है। इन्हीं को जो है ना जो इस तरह का चमड़े से मढ़ दिया जाता है, या तो फिर मान लीजिए इस नुमा बनाया गया, इसको जो है ना ऊपरी हिस्सा को चमड़े से मढ़ दिया और इसको जो है ना ठोक कर जो बजाया जाता है, उसी को जो कहा गया अवनद्धवाद, ठीक है। लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर इसको बनाया जाता है और ये जो चमड़ा होता है ये बकरे की चमड़े को ट्रिमिंग करके जो है ना इसको मढ़ दिया जाता है, ठीक है। ट्विनिंग किया जाता है, इसको साफ किया जाता है बकरे के चमड़े को, उसके बाद जो है ना इसको ढोलक के ऊपर में जो है लगा दिया जाता है। इस प्रकार के कुछ का देखे उदाहरण तो मांदर, मांदर जो ढोल होता है, मांदर को भी हम लोगों ने अभी देखा। ढोल, ढाक, नगाड़ा, धैंसा, करहा, जोड़ी नागरा, ढप, खंजरी, डमरू आदि। अगर इसको हम लोग फिगर में देखना चाहे तो फिर हम लोग को उसी को रिमाइंड करते हैं। जैसे कि देख लीजिए ये क्या बताएगा, लकड़ी को मढ़ के, तो लकड़ी को मढ़ के क्या नगाड़ा भी बनाएगा। ये जो है लकड़ी से है मढ़ा हुआ और ऊपर जो है ना चमड़े का हिस्सा दिया गया। तो वही ढोलक की बात करें तो ढोल को भी लकड़ी में मढ़ के, वहीं जो है ना ढोलकी की बात करें तो इसको भी मढ़ के बनाया जाता है। डफली, डमरू वगैरह जितना है ये सभी जो है ना मढ़ के ही बनाया जा रहा है। तो इसी के विषय में हम लोगों ने अभी देखा। फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग जो है ना, जैसे इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं अवनद्धवाद से आगे बढ़ते हैं। तो अवनद्धवाद में अब क्या देखते हैं हम लोग, धनवाद के बाद में देखते हैं धनवाद। धनवाद का मतलब क्या होता है देखते हैं। तो धनवाद, ठीक है, धनवाद ये धातु प्राय कांसा के बने
तालवाद होते हैं। धनवाद का मतलब है कि ये जो है धातुओं से बने होते हैं, यानी कांसा पीतल वगैरह के जो हम लोग बजाते हैं उनसे ये बने रहते हैं। इन्हें जो है ना सहायक वाद भी कहते हैं। इसको जो है ना सहायक वाद भी कहते हैं, यानी संगीत में ये क्या करते हैं, सहायक के काम करते हैं और संगीत वाद सहायक वाद भी बोलते हैं। जैसे जो है हम लोग अभी जो है ना कांसा को झाल वगैरह झांझ वगैरह देखे वो होता है। उदाहरण के रूप में देखिए करताल, झांझ, थाला, काठी, झाल, घंटा, मंदिरा। जैसे हम लोग अभी देखे कि जितने पीतल वगैरह धातु के जो बने हुए थे कांसा धातु के, वो सभी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, धनवाद बोलेंगे। ठीक है। और ये जो है ना घंटा, जैसे मंदिर हम लोग जाते हैं तो मंदिर में क्या जो घंटा को हम लोग जो बजाते हैं वो भी जो है ना क्या है, यही जो है ना धनवाद। धनवाद की अगर बात की जाए तो जो मेटल से बना हुआ, तो इसमें हम लोग देखें तो इसमें जो हम लोग को घंटी जो दिखाई दे रहा है ये भी जो है ना मेटल की बनी हुई है, तो ये भी धनवाद है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ जो है ना झांझ झांझ मंजीरा जो देखने को मिलता है ये भी है। ये हॉर्न भोपू ये भी है। ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखते हैं तो आगे फिर इसमें हम लोग देखें तो इसमें हम लोग जो देखते हैं तो इसमें हम लोग को फिर जो ना ये मंजीरा हो गया, मंजीरा ये सब जो है ना क्या है, वही जो है ना कांसा के बने हुए हैं। तो यही सब के विषय में वहाँ पे कहा गया है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे की ओर हम लोग बढ़े तो आगे की ओर हम लोग देखते हैं आगे क्या देखते हैं हम। अब देखते हैं प्रमुख वाद्य यंत्रों का संक्षिप्त परिचय। ये जो है ना प्रमुख वाद्य यंत्र जो दिए गए हैं इसका जो है ना हम लोग संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो देखते हैं सुशीरवाद। सुशीरवाद में क्या आता है, सुशीरवाद में हम लोग देखते हैं बांसुरी। बांसुरी के विषय में हम लोग अभी देख चुके हैं, तो उसको हम लोग जो है डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कि बांसुरी बनता कैसा है, राग किस तरह का ये निकालता है। ठीक है। तो ये झारखंड में जो है ना सुशीर जो है ना वादों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। अगर बांसुरी की बात की जाए तो ये झारखंड में सबसे अधिक जो है ना लोकप्रिय है। ठीक है। ये जो है ना डोंगी बांस से बनाया जाता है, यानी जो है ना ये बांस का बनाया जाता है। और बांस का जो है ना डोंगी बांस का मतलब है कि बांस, जैसे कि ये बांस जो है ना घास की श्रेणी में आता है, तो बांस का जो ना डोंगी वाला जो ना इधर जो ना चौंग वगैरह जो निकला रहता तो वही वाला डोंगी जो होता है, उसी डोंगी या तो फिर जो है ये पूरा जो खड़ा लंबाई बांस हो रहा है इसका जो ना ऊपरी वाला हिस्सा को जो ना काट कर जो ना उसका जो है बनाया जाता है, तो उसी को डोंगी बांस बोलते हैं। ठीक है। ये लोकल भाषा में डोंगी बांस बोलते हैं, तो झारखंड के लोकल भाषा में ही इसको डोंगी बांस बोलते हैं। ठीक है। तो बांसुरी सबसे जो ना उत्तम किस्म की मानी जाती है। और ये जो ना बांस का जो ना ऊपरा वाला हिस्सा जो डोंगी वाला हिस्सा होता है, डोंगी वाला जो हिस्सा होता है, इससे ही जो ना सबसे अच्छी जो ना बांसुरी बनती है। जैसे कृष्ण भगवान भी अपने साथ बांसुरी को रखा करते थे, बांसुरी बजाते थे, तो वही बांसुरी की बात की जा रही है। वही बात की जाए तो अब बात करते हैं शहनाई, जिसको ना शहनाई भी बोलते हैं। शहनाई को हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो है ना लंबा पाइप नुमा जो ना होता है, इसमें से जो ना क्या करते हैं, इसमें जो है ना बजाते हैं हम लोग, शहनाई बजाते हैं। ये जो ना गोल नुमा होता है, इससे जो है हम लोग फूंक मार के जो ना इसमें हम लोग शहनाई बजाते हैं। तो वही हम लोग जो देखा, झारखंड का एक लोकप्रिय वाद्य है ये। अगर शहनाई की बात की जाए तो ये जो है झारखंड का एक लोकप्रिय वाद्य है। यह एक जो है ना मंगलवाद है। इसे जो है पूजा पाठ, शादी ब्याह जैसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। ठीक है। साथ ही छौ नाच, नोटवा जो है डांस होता है हमारा, जो है एक नृत्य है। तो छौ नाच में ये गाया जाता है, नोटवा में जो है ये बजाया जाता है। और साथ ही साथ जो है पाइका जो हमारी हमारी जो है ना यहाँ पाइका जो होता है उसमें भी जो है इसको बजाया जाता है। नृत्य में जो है इसकी जो है संगत आवश्यक मानी जाती है। अब इसके साथ माना जाता है कि जब भी छौ नाच हो, नोटवा हो और पाइका हो, इसमें जो है ना शहनाई जो ना वाद्य यंत्र, इसका संगत का होना जो ना बहुत आवश्यक है। मतलब जो ना उस अवसर पे जो ना जब गाना बजाने के समय रहता है, उस समय जो ना इस शहनाई का होना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए हम लोग फिगर में अगर देखना चाहें तो फिगर में हम लोग शहनाई को देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये इसी को जो ना हम लोग शहनाई बोलते हैं। ये जो ना फिगर में हमें दिखाई जो दे रहा है, फिगर में जो ये हमें दिखाई दे रहा है, ये बांसुरी नुमा, इसी को जो ना हम लोग शहनाई बोलते हैं। ठीक है। इसी को हम लोग शहनाई बोलते हैं। देख लीजिए ये है शहनाई। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे शहनाई को कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग अब देखते हैं सिंगा या सिंघा। सिंगा या सिंघा का मतलब हो गया जो बोले कि भैंस या बैल। इसको इंट्रो में पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि सिंगा या सिंघा क्या होता है। बैल या भैंस का जो ना जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब जो इनके सींग को जो ना निकाल लिया जाता है, और उससे क्या किया जाता है, इस जो ना नुकीले वाले पार्ट को काट कर इसे फूंक मार कर जो ना इसको बजाया जाता है। तो उसी को हम लोग देखते हैं। सींग प्राय जो ना भैंस या बैल के बनाए जाने के कारण जो है इसे सिंगा कहा जाता है। इसी से जो है ये बनता है, जिसके कारण इसको सिंगा कहा जाता है। सींग के नुकीले सिरे पर छिद्र करके
वहाँ मुंह से फूंक मारकर जो है ना इसे बजाया जाता है। जैसे जो है इस नुकीला वाले हिस्से को जो है ना काट कर जो है इस पे छेद किया जाता है और छेद करके क्या करते हैं, इससे फूंक मारकर जो है इसको बजाते हैं। छौ नृत्य में सिंगा बजाया जाता है। अगर छौ नाच की बात की जाए, जो छौ नृत्य जो झारखंड की होती है, लोक नृत्य में ये प्रसिद्ध है। तो इस अवसर पे क्या किया जाता है, इस जो है ना सिंगा यानी सिंगा को जो है ना बजाया जाता है। शिकार के वक्त अगर हम लोग प्राचीन समय की बात की जाए तो उस समय जो राजा महाराजा अभी भी देखते हैं कि बाहुबली जो मूवी है, बाहुबली मूवी में भी दिखाया गया कि सिंगा बजाकर जो है ना क्या करते थे, वो जानवर को एक जगह से दूसरी जगह खदेड़ने का काम करते थे। उसके बाद जो है ना उस जो है ना जानवर का हम लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। तो पशुओं को खदेड़ने के लिए जो है ना बजाया जाता है। अगर बाहुबली बाहुबली पार्ट 1 अगर आप मूवी कभी भी देखें तो उसमें भी जब वो बाहुबली जो है ना और जो महारानी जब रहती है उनके जो है ना जब हीरोइन के वहाँ पे चले जाते हैं तब जो है ना शिकार के समय जो है ना दिखाया जाता है कि सुअरों को शिकार करते हैं। तो उस समय भी जो है यही सिंगा का जो है ना प्रयोग करके दिखाया गया है। आगे की ओर बात करें तो हम लोग देखते हैं मदन भैरी। मदन भैरी के विषय में जाने तो मदन भैरी क्या है, यह एक जो है ना सुशीर सुशीर जो है ना वाद्य है। इसमें जो है ना लकड़ी को सीधा नली होती है। लकड़ी की अगर इसमें बात की जाए तो लकड़ी की एक सीधा नली होती है जिसके आगे पीतल का मुंह होता है। जिसके आगे जो है ना क्या कर दिया था, लकड़ी की नली, वो आगे साइड में जो है ना पीतल का मुंह लगा दिया जाता है। लगभग 4 फीट लंबी होता है और ये जो है ना लगभग 4 फीट लंबी होती है और इसमें कोई छेद नहीं होता, इसमें कोई छेद नहीं होता। और ये फूंक मारकर इससे जो है ना एक ही स्वर निकाला जाता है और इसको क्या किया जाता है, फूंक मारकर बजाया जाता है और एक ही स्वर में जो है इसको निकाला जाता है। एक ही स्वर निकलता है, इससे एक ही स्वर निकलता है। यह एक सहायक वाद है। इसकी बात की जाए तो ये जो है ना संगीत में एक सहायक वाद है। इसे जो है ना ढोल, बांसुरी, शहनाई के साथ बजाया जाता है। यानी सहायक वाद का मतलब है कि जब ढोल बांसुरी बजाया जाता है तो इसी में जो है ना सहायक के रूप में जो है ना इसको भी जो है ना मदन भैरी को बजाया जाता है। ठीक है, अगर मदन भैरी की बात की जाए तो मदन भैरी को इसे बजाया जाता है। तो जैसे मदन भैरी को अगर हम लोग देखना चाहें तो यही है मदन भैरी। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है मदन भैरी। मदन भैरी में क्या है, ये पीतल की जो है ना बाहर साइड में लगा हुआ है और यहाँ से जो है ना इसमें जो है ना जो लकड़ी में क्या किया गया है, जो है ना काफ़ी सारे छेद बनाए गए ताकि जो है ना इससे अनेक प्रकार के संगीत जो है ना निकाला जा सके। यही जो है ना मदन भैरी के चित्र को हम लोग देख रहे हैं। यही जो है ना मदन भैरी के चित्र है। तो चलिए आगे तो जैसे ही अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मदन भैरी को कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं मदन भैरी के कुछ जो उदाहरण दिए गए, उदाहरण में क्या थे। तो यह जो है ना सहायक के रूप में मदन भैरी को किसके साथ बजाया जाता है, ढोल बांसुरी और शहनाई के साथ जो है इसको बजाया जाता है। वहीं आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं तंत्री या तंतु या तत्ववाद, जिसमें जो है ना तंतु वगैरह जो है ना तंतु से यानी धागों से जिसको बजाया जाता है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो तंतु नुमा में क्या क्या आया, तंत्री, एक तारा का नाम आता है। एक तारा को क्या बोलते हैं, गुफी जंत्र भी बोलते हैं। यह एक जो है ना तंत्री वाद है। इसमें जो है ना एक तार होने के कारण, इसमें क्या कितने तार होते हैं, इसमें जो है ना एक तार ही होते हैं, एक तार होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तार होने के कारण जो है ना इसे जो है ना एक तारा कहा जाता है। यानी जो है ना लौकीनुमा देखते हैं तो लौकीनुमा में इसमें एक डंटा सा होता है और इसके बीच में जो है ना पतला सा, इसके बीच में क्या रहता है, पतला सा जो है ना एक धागा रहता है जिसको जो है ना बजाया जाता है। साधु संत वगैरह जो देखे होंगे वो सब जो है ना बजाते हैं। तो इससे जो है ना घूम घूम कर भजन कीर्तन गाने एवं जो है ना साधु संन्यासियों के बीच जो है ना यह वाद अत्यंत लोकप्रिय है। और इसे जो है ना एक हाथ में लेकर क्या करते हैं, घूम घूम कर बजाते हैं। और जो है ना साधु जो ना सन्यासी होते हैं उनके बीच जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रसिद्ध है। इस वाद का निचला हिस्सा, अगर इस वाद की निचला हिस्सा जो ये निचला जो हिस्सा रहता है, इस निचले हिस्सा की बात की जाए तो ये जो ना खोखली लौकी की बनी होती है या लकड़ी का बना होता है। ठीक है, इसको अगर आप फिगर में देखना चाहें तो फिगर में देख सकते हैं। अगर इसको फिगर में देखना चाहे तो फिगर में जैसे कि हमें जो है ना ये दिखाई पड़ रहा है एक तारा यही वाला जो है ना ये है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे इससे एक तरह से जैसे आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग देखते हैं कि भुआंग के विषय में देखते हैं। भुआंग के विषय में देखते हैं, भुआंग वाद्य यंत्र के विषय में हम लोग देखते हैं। तो भुआंग ये क्या है, ये संथालों का जो ना प्रिय वाद है। यानी संथाल जो जनजाति है उनकी अगर बात की जाए तो ये प्रिय जो है ना वाद में इसको रखा जाता है। इसमें तार को ऊपर खींचकर छोड़ने से धनुष जैसा टंकन की आवाज़ आती है। संथाली इसे जो है ना दशहरा के समय जो है ना
दसाई नाच में बजाते। अगर जो है ना इसकी बात की जाए तो ये भी जो है ना भुआंग जो है ना कैसा है, अभी जैसे ना एक तारा जैसे देखें, एक तारा नुमा ही जो है ना ये भी जो है ना एक जो है ना वाद्य यंत्र होता है, और ये संथालों का सबसे प्रिय जो है ना वाद्य यंत्र है। और इसको जो है ना धनुष के टंकार, जैसे धनुष को जो है ना हम लोग खींच कर, उसमें एक धागा रहता है, धनुष को खींच को हम लोग क्या करते हैं, इसको खींचने के बाद जो है ना हम लोग छोड़ते हैं तो इसमें से क्या एक आवाज़ निकलता है, वैसे जो है ना इसको जो है ना खींच खींच कर बजाया जाता है और इससे जो है ना संगीत उत्पन्न की जाती है। ये जो है ना एक तारा जैसा था, वैसे ही जो है ना ये भी रहता है भुआंग जो है ना वाद्य यंत्र। आगे हम लोग चलते हैं तो केंद्री देखते हैं। केंद्री यह जो है ना संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। अगर संथालों की बात की जाए तो ये जो है ना संथालों की, ये जो हम लोग देखें ये संथालों का ही जो है ना प्रिय वाद्य यंत्र था। ये जो है ना केंद्री भी जो है ना उन्हीं का जो है ना प्रिय वाद्य है, ठीक है। इसे जो है ना झारखंडी वालियन भी बोलते हैं, और इसी जो है ना इसको जो है ना झारखंडी वालियन भी बोलते हैं। जैसे एक तारा को हम लोग देखें ना, सेम डिट्टो उसी को मान लीजिए, इसको झारखंडी वालियन कहते हैं, वायलिन वायलिन कहते हैं, ठीक है, झारखंडी वायलिन कहते हैं। इसका जो है ना निचला हिस्सा कछुए के खाल या नारियल के खोल का बना था। जैसे जो है ना अभी जो है ना हम लोग देखें एक तारा को क्या देखें, ये जो है ना लौकी का बना हुआ था, वैसे जो है इसका नीचे का खाल क्या बना रहता है, वो गड्ढानुमा, उसको केच का बना रहता है, या तो फिर वो जो है ना कछुए की खाल का बना होगा, या तो नारियल का जो ना नारियल का वो ऊपर वाला जो है ना रहता है वो सख्त वाला, उसका हार्ड वाला का बना रहेगा, खाल का बना रहेगा, ठीक है। इसमें जो है ना 3 तार होते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो है ना 3 तार होते हैं, 3 तार होते हैं। अगर जो है ना इसको फिगर में देखना चाहे तो दिखाते हैं, रुक जाइए। जैसे कि हम लोगों ने देखा तो इसको जो है ना हम लोग जो है ना केंद्रीय वाद्य यंत्र की बात कर रहे थे, तो ये जो ना महिला हम देख रहे हैं, महिला के हाथ में जो है, महिला के हाथ में ये जो है ना ये कछुए की खाल की बनी होती है, ये तो नारियल की खाल की, और इसी में जो है ना ये जो है ना 3 पतले पतले नुमा जो है ना तार लगे हुए हैं। इसको जो है ना ये महिला क्या कर रही है, अपने हाथ से जो है ना ये महिला बजा रही है, तो इसी को जो है ना हम लोग कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय जो है ना वाद्य यंत्र यही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है दुइला। दुइला जो है ना वाद्य यंत्र के विषय में हमें देखने को मिलता है, तो ये कम लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है ना कम लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, क्योंकि जो है इसकी वादन शैली कठिन है, क्योंकि इसको बजाना जो है ना काफ़ी कठिन है, इसीलिए जो है ना इसको जो है ना दुइला ये कम लोकप्रिय है। बजाना जब कठिन होगा तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोग इसको बजाना नहीं चाहेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं अवनदवाद के विषय में हम लोग देखते हैं। तो अवनदवाद में कौन कौन से आते हैं तो उसको देखते हैं। इसमें आता है मांदर। मांदर का मतलब है कि ढोलक, ढोलक नुमा रहता है, इसको तो हम लोग देख चुके हैं मांदर को, तो इसका जो ना फिगर में हम लोग इसको देख चुके हैं। तो मांदर के विषय में हम लोग अब देखते हैं मांदर के विषय में क्या क्या दिया गया है। तो मांदर ये जो है ना वाद्य यंत्र में मांदर सबसे जो है ना अधिक मधुर वाद्य यंत्र है। सबसे अगर अधिक मधुर की बात की जाए तो ये जो है ना मांदर को ही कहा गया है। यह जो है ना झारखंड का प्राचीन एवं अत्यंत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, यानी ढोलक नुमा। ढोलक को जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ढोलक को क्या करते हैं लोग बजाते हैं, और इसको जो है ना अपने कंधे पे रस्सी रहता है, कंधे पे जो है ना लटका के इसको बजाते हैं। यह जो है ना लगभग सभी समुदाय के लोग जो है ना बजाते हैं, इसको सभी समुदाय के लोग बजाते हैं, और ये पार्श्वमुखी जो है ना वाद्य यंत्र है। अगर मादर को बात की जाए तो ये पार्श्वमुखी जो है ना वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसकी अगर फिगर की बात की जाए, अगर मांदोर की बात की जाए तो मांदोर देख लीजिए, यहाँ पे जो बजाया जा रहा है, यहाँ पे जो ना दिख रहा है हमें फिगर में जो दिख रहा है, ये जो ना झारखंड के जो ना कल्चरल प्रोग्राम है उसमें जो है ना इसको जो है ना कर्मा के पर्व के त्यौहार के मौके पर जो ये बजाया जा रहा है, इसी को जो है हम लोग मांदोर बोलते हैं, मांदोर बोलते हैं, ठीक है, मांदोर है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो मांदोर को हम लोगों ने फिगर में देख चुके। तो मांदोर ये है, ये क्या है, अत्यंत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है मांदोर, और यहाँ जो ना लगभग सभी समुदाय के लोग जो है बजाते हैं, और ये जो ना पार्श्वमुखी वाद्य यंत्र होता है, यानी जो ना सभी के सम्मुख जो है ये बजाया जाता है, और इसमें जो ना लाल मिट्टी का गोलाकार ढांचा बनाया जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने मांदोर में देखा गोलनुमा का ढांचा बनाया गया था, इसके अंदर जो ना बिल्कुल जो ना खोखला होता है। ये जो ना अंदर से अगर मांदोर की बात की जाए, मान लीजिए ये मांदोर है, ये मांदोर है, तो इसमें जो है ना यहाँ पे क्या किया जाता है, एक गोलनुमा जो ना मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी लगाया जाता है, उस पे जो है ना अच्छा साउंड आता है, और ये पूरा पूरा जो है ना खोखला होता है, ठीक है। इसके जो है ना दोनों तरफ से जो है ना खुले सिर पर जो है ना मुंह पर बकरे की खाल से मड़े होते हैं, और इसके जो है ना दोनों सिरों में बात की जाए मांदोर का, तो दोनों के दोनों सिरे में क्या किया था, बकरे की खाल से जो है ना इसको, ये जो ना खोखला जो लकड़ी रहता है उसको जो है ना पूरा कवर करके इसको बांध दिया जाता है, और इसको जो है ना यहाँ पीटने से दोनों साइड पीट कर जो है क्या करते हैं,
ये दोनों साइड यहाँ और यहाँ जो है ना क्या किया जाता है, लाल मिट्टी के चिकनी मिट्टी लगाई जाती है और उसको जो है ना पीट कर जो है ना इससे ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसका जो है ना बायां मुंह चौड़ा होता है। अगर इसका जो है ना बायां मुंह की बात की जाए, यानी इधर वाला मान लीजिए इसको जो है ना लेफ्ट कह देते हैं, तो बायां मुंह क्या होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है और दाहिना मुंह जो है ना थोड़ा पतला होता है। दाहिना मुंह जो है ना छोटा होता है। छोटे मुंह वाले खाल पर खास तरह का जो है ना लेप लगाया जाता है। छोटे मुंह की जो है खाल होती है, इस पर जो है ना जो ये बनाया जाता है, इस खाल के ऊपर जो है ना एक जो है ना अच्छे किस्म की जो है ना लेप लगाया जाता है, जिसे जो है ना किरण कहा जाता है। उसी लेप को जो है ना लाल मिट्टी की जो है एक लेप लगाई जाती है, उसको किरण कहा जाता है। इसकी वजह से मांदर का आवाज गूंजता हुआ प्रतीत होता है, गूंजदार होता है। इसी जो है ना लाल मिट्टी को यहाँ जो लगाया जाता है, उसके वजह से क्या किया जाता है, मांदर का जो है ना आवाज जो है ना काफी गूंजदार होता है, काफी गूंजता है अधिक देर तक। मांदर बजाने वाले मांदर को रस्सी के सहारे कंधे में इसको लटका लेते हैं और जो है ना नाच के साथ जो है ना मांदर को बजाते हुए घूमते थिरकते हैं। जैसे कि अब ही हम लोगों ने फिगर में देखा कि मांदर को जब बजा रहा था तो क्या कर रहा था, वो जो है ना अपने गले में लटका लिया था और उसको जो है ना पूरा एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए उसको बजा रहा था। जैसे फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि मांदर के ये वाला चौड़ा क्या किया गया, ये वाला हिस्सा देखें तो ये वाला हिस्सा जो है ना काफी चौड़ा बनाया गया और इधर वाला हिस्सा क्या है, पतला है। ठीक है, और इसको जो है ना बकरे की खाल से बनाया गया है, खाल जो है इस पे सपेटा गया है और इसको देखिए कि ये अपने जो है ना क्या कर रहे हैं, कंधे में टांग कर जो है ना पूरे नृत्य के साथ नाचते हुए जो है ना इसको एंजॉय करते हुए बजा रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, अब ढोल को हम लोग देखते हैं। ढोल के विषय में देखते हैं। ढोल के विषय में हमें क्या देखने को मिलता है, ढोल यह जो ना झारखंड का एक लोकप्रिय वाद्य है। ढोल को हम लोग सबको जानते हैं कि शादी संगीत वगैरह, विवाह वगैरह, मंदिरों वगैरह में ढोल को बजाया जाता है। इसका मुख्य ढांचा जो है ना मुख्य ढांचा की बात की जाए, जैसे मान लीजिए ये ढोल है, इसका मुख्य ढांचा की बात की जाए, जो लकड़ी की बात की जाए, वो लकड़ी किसका होगा, आम का। लकड़ी किसका होगा, आम का, कटहल का या गम्हार की लकड़ी का बना होता है। इसके दोनों खुले मुंह बकरे के खाल से मड़कर बने होते हैं। इसके जो है दोनों मुंह को क्या किया जाता है, बकरे की खाल से जो ना मड़ दिया जाता है, यानी इसको ढक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है और उसको जो है ना मोड़कर बंधी होती है और कस दिया जाता है। इसे जो है ना हाथ या लकड़ी से जो है ना बजाया जाता है। किसी इस ढोल को जो है ना हाथ से या तो फिर लकड़ी से जो है ना बजाते हैं। इसे जो है हम लोग मंदिरों में पूजा पाठ के दौरान भी देख सकते हैं और शादी ब्याह में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जो ना छौ नाच जो नृत्य होता है उसमें भी हम लोग को देखने को मिलता है। घोड़ा नाच भी अगर गांव में कभी देखे होंगे तो घोड़ा नाच के दौरान भी जो ना इसको बजाया जाता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे अब क्या है, ढाक की बारी आती है। तो ढाक क्या होता है, एक बहुत बड़े नुमा होता है। ठीक है, ढाक एक ढोलक का ही रूप होता है। एक जो है ना मान लीजिए इस तरह का बहुत बड़ा सा होता है और इसको जो है ना यहाँ से चमड़े की खाल से मर दिया जाता है और लकड़ियों और हाथों के द्वारा जो है इसको बजाया जाता है। यह आकार में मांदर व ढोल से बड़ा होता है। ये आकार में और देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है। इसका जो ना मुख्य ढांचा गम्हार का जो ना लकड़ी का बना था। अगर ये मुख्य ढांचा की बात की जाए तो ये लकड़ी की बनी होती है और वो लकड़ी कौन सी होती है, गम्हार की लकड़ी बताई गई है। इसके जो ना दोनों खुले मुंह को, इसके जो ना दोनों साइड के जो मुंह होते हैं, ढाक के दोनों साइड के मुंह, उसको जो है ना दोनों खुले मुंह को क्या कहते हैं, बकरे की जो ना खाल से उसको मड़कर बांध देते हैं, पैक कर देते हैं। इसे जो ना कंधे से लटकाकर दो पतली लकड़ी के जरिए जो ना बचाया जाता है। इसको जो ना कंधे से लटका लेते हैं ढाक को और बहुत जोर जोर से जो ना इसको लकड़ी के सहारे बजाते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो नगाड़ा इसका भी फिगर हम लोगों ने, डाक का फिगर जो है ना हम लोगों ने देख चुके हैं पहले ही। आगे बात करते हैं तो नगाड़ा का बात करें तो यह एक जो है ना अवनत वाद है। ठीक है, अवनत वाद है। यह छोटा और बड़ा दोनों ही आकार का होता है। अगर नगाड़ा की बात की जाए तो ये छोटा और बड़ा दोनों आकार का होता है। नगाड़ा भी बेसिकली देखा जाए तो ऐसे ही होता है। जैसे एक मूवी दिखाई गई है नगाड़ा जो है एक डांस भी किया गया है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये छोटा नुमा होता है, छोटा और बड़ा दोनों आकार का होता है। तो इसी नगाड़े को जो है क्या करते हैं, इसको कब बजाया जाता है उसके विषय में देखते हैं। दोनों आकार का होता है, छोटा और बड़ा। बड़े नगाड़े का उपयोग की बात की जाए तो सामूहिक उत्सवों में, जहाँ पे सामूहिक उत्सव हो, यानी सिर्फ घरेलू उत्सव ना हो के पूरा समाज का जो ना उत्सव हो, वहाँ पे बजाया जाता है। जैसे मेला हो गया, जत्रा हो गया, इन सब में बजाया जाता है। जिसके बिना जो ना कोई भी सामूहिक उत्सव जो ना संपन्न नहीं होता, जिसके बिना जो ना कोई भी सामूहिक उत्सव जो ना संपन्न नहीं माना जाता। और सामूहिक नृत्य के भी जो ना बड़े नगाड़े का उपयोग होता है। और सामूहिक नृत्य जहाँ भी होता है वहाँ भी जो ना बड़े नगाड़े का उपयोग किया जाता है।
जैसे कि यहाँ हम लोग फिगर में देखें तो फिगर में क्या दिखाया गया, इसी नगाड़े को जो है ना फिगर में दिखाया गया, यही नगाड़े को जो है ना फिगर में दिखाया गया। देखिए ये जो है ये क्या है, नगाड़ा, ये भी नगाड़ा, ये भी नगाड़ा, ये भी, और यहाँ जो रखी है ये भी नगाड़ा है। ये जो है रिचुअल्स में जो है ना इसको बजाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग अब आगे हम लोग देखते हैं, धमसा की बारी आती है। अब हम लोग धमसा को देखते हैं। तो धमसा में क्या देखेंगे, तो धमसा में हम लोग देखते हैं, धमसा को देखते हैं। तो धमसा में यह एक जो है ना विशालकाय वाद्य है, यानी बहुत बड़ा ये वाद्य होता है धमसा। इसकी जो ना आकृति बड़ी कढ़ाई जैसी होती है। अभी जैसे हम लोग देखें ना नगाड़ी की आकृति, उसी को जो ना हम लोग जो ना धमसा भी बोलते हैं। ठीक है, उसी को धमसा बोलते हैं। इसका ढांचा जो ना लोहे की चादर का बना होता है, और इसी का जो ना ढांचा देखे तो नीचे का जो ना नीचे के जो ना इसका जो ना नीचे का जो ना परत होता है, सॉरी, इसको मान लीजिए इस प्रकार की ये आकृति की होती है, सॉरी, इस प्रकार की आकृति की होती है। और नीचे का जो ना चादर को बताया गया कि ये जो है ना लोहे की चादर से बनी होती है, काफी भारी होता है, और इसे लकड़ियों के जरिए बजाया जाता है। और इसको जो है यहाँ पे जो है बकरे की खाल लगी रहती है, और यहाँ से जो है इसको लकड़ी के द्वारा जो है पीट पीट कर इसको बजाया जाता है। इसकी जो है आवाज जो है गंभीर और जो है वजनदार होती है। अगर इसकी आवाज की बात की जाए तो काफी जो है तेज साउंड इससे आता है। छौ नृत्य में जो है इस वाद्य का जो है आवाज के जरिए युद्ध एवं जो है ना सैनिक प्रणय जैसे जो है दृश्य को साकार किया जाता है। जैसे हम लोग अगर कभी आप छौ नाच वगैरह देखे होंगे तो छौ नाच के दौरान जो है इसी वाद्य यंत्र का जो है धमसा का उपयोग किया जाता है, और इससे काफी तेज आवाजें निकाली जाती है। और ये जो है युद्ध एवं जो है सैनिक प्रणय, जब छौ नाच जब किया जाता है तब युद्ध की जो स्थिति को लोग उत्पन्न करते हैं, उस स्थिति में जो है इसको और जोर जोर से बजाया जाता है, और जो है संगीत को जो है निकाला जाता है, संगीत को जो है अपने उस छौ नाच में जो है ना उसको जो है ना शामिल किया जाता है। जैसे ही हम लोग अब देखते हैं तो धनवाद के विषय में देखते हैं। धनवाद का मतलब क्या है, जो धातुओं से बना है उसको जो है हम लोग धनवाद कहेंगे। धातु यानी धनवाद का मतलब धातु जो मेटल से बना है। ठीक है, मेटल से बने उपकरणों को हम लोग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है ना धनवाद बोलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं धनवाद के विषय में। धनवाद ज़्यादा नहीं है, धनवाद को हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या क्या बताया गया धनवाद में हम लोग देखें तो करताल, करताल जिसका फिगर हम लोग देख चुके हैं, यह एक जो है ना धनवाद है। इसे दो दो जो है ना चपटे एवं जो है ना गोलाकार प्याले होते हैं। इन प्यालों को के बीच में हिस्सा ऊपर में क्या किया जाता है, उभरा रहता है। इन दो प्यालों के बीच का हिस्सा जो है उभरा रहता है। उभरे हिस्से के बीच जो है एक छेद होती है, छेद में रस्सी फिरो के, जिसको हम लोग झाल बोलते हैं, जो हरे रामा हरे कृष्ण जो ना समय में जैसे बजाते हैं वैसे जो है ये भी करताल होता है। उससे रस्सी के सहारे जो है ना हाथों को उंगलियों में फंसाकर दोनों प्यालों में ताली बजाने की तरह जो है एक दूसरे पर चोट की जाती है, जिससे जो है ना मधुर ध्वनि निकलती है। जैसे जो है ये झाल है ना, इसी झाल का हम लोग बड़ा वाला रूप को क्या बोलते हैं, करताल बोलते हैं। अभी हम लोग इसको फिगर में पहले भी देख चुके थे, दोबारा भी हम लोग फिगर में इसको देख लेते हैं। ये जो फिगर में हम लोग जो देख पा रहे हैं, फिगर में जो हम लोग देख पा रहे हैं, इसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को जो हम लोग करताल बोलते हैं। फिगर में इसको देख रहे हैं कि रस्सी से फिरो कर क्या कर रहे हैं, दोनों हाथों से पकड़ के इसको जो ना ये पीतल को जो है ना ये जो ना तांबे की बनी होती है, इसको जो ना जोर जोर से बजाया जा रहा है। तो इसी को जो ना हम लोग कह रहे हैं, इसी को हम लोग करताल के नाम से जानते हैं। इसी को जो ना झाल का ये बड़ा वाला रूप है जिसको हम लोग करताल के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग जैसे करताल को कंप्लीट करते हैं, करताल को कंप्लीट करते हैं, इसको जो है एक दूसरे के साथ चोट मार कर जो है बजाया जाता है, मधुर ध्वनि निकाला जाता है। करताल को फिगर में हम लोग देख चुका है। अब जो है ना झांझ की बारी आती है, तो झांझ को हम लोग देखते हैं। झांझ किसको बोलते हैं, तो करताल का बड़ा आकार ही झांझ कहलाता है। यही जो है ना करताल है, इसी का जो है ना बड़ा जो आकार होता है, इससे बड़ा वाला, उसको जो है ना झांझ बोलते हैं। आकार में बड़ा होने के कारण, अब जो बता रहा कि आकार में बड़ा होने के कारण क्या बताया गया, आकार में बड़ा होने के कारण जो है इसकी आवाज़ जो है ना करताल से ज़्यादा गूंजती है। जैसे ना इसका आकार बढ़ जाता है तो इसकी जो है ना आवाज़ें क्या होती है, ज़्यादा गूंजने लगती है। ठीक है, तो इसको अगर फिगर में देखना चाहे तो चलिए फिगर में भी देख लेते हैं कौन सी है। ये जो है ना हमें बड़े नुमा जो दिख रहा है, ये जो है ना बड़े नुमा हमें जो दिख रहा है, यही जो है ना यही है, ये जो ना है, इसी को जो है हम लोग ऐसे टांगा रहता है, और इसको जो है हम लोग लकड़ी पीट कर जो है इसको बजाया जाता है। जैसे फिल्मों वगैरह डिस्को वगैरह में, आपको भी फिल्मों वगैरह में दिखाया गया, तो उसमें जो है ना देखने को मिल जाता है कि इसको डंटे से जो है ना पीट कर इससे मधुर ध्वनि जो है ना निकाला जाता है। इसी को जो है ना कहा गया झांझ कहा गया। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं झांझ जैसे कंप्लीट करते हैं। झांझ के उपरांत हम लोग अब क्या देखेंगे, तो अब हम लोग झांझ उपरांत देखते हैं थाला को देखते हैं। थाला को देखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं, ये कांसे से निर्मित थाली की तरह होती है।
जो थाला का गोलाकार किनारा जो है ना 2-3 इंच जो है ना उठा रहता है, यानी जो है ना ये जो है ना हम लोग करताल जो देखे ना, करताल जो देखे उसी के तरह जो है ये भी थाला होता है। और इसको जो है ना आरती वगैरह के समय भी हम लोग जानते हैं कि ये बजाया जाता है। तो ये जो है ना बीच में छेद होता है, इसके बीच में छेद होता है, जिससे जो है ना वो रस्सी को पार करके फिरो कर जो है ना उसको झुलाया जाता है। और फिर बाएं हाथ से रस्सी थामकर दाएं हाथ से जो है ना इसे जो है ना भुट्टे की खड़ी, यानी जो है ना भुट्टा जिसको जो है ना हम लोग जोन्हार बोलते हैं या मक्का बोलते हैं, उसकी जो है ना जो लकड़ी जो होती है उससे जो है ना इसको बजाया जाता है। अब थाला की बात की जाए तो थाला आप कभी देखे होंगे, तो ये जैसे कि थाला रहा, इसके बीच से एक रस्सी फिरो के जो है ना इसको टांग के फिर इधर डंडे से जो है ना पीट कर बजाया जाता है। तो ये चलिए इसको फिगर में ही दिखा देते हैं। थाला वाद्य यंत्र, थाला वाद्य यंत्र जैसे इसके नाम से ही जो है ये पता चला कि थाला मतलब क्या हुआ, एक थाली नुमा है और थाली को जैसे हम लोग छेद कर देते हैं तो ये किसका रहेगा, कांसा का। और उसी जो है ना थाली में छेद कर दे तो कैसा दिखेगा, तो उसी को जो है हम लोग क्या करते हैं पीट के लकड़ी जो ना सॉरी जो ना भुट्टा का जो ना लकड़ी होता है उससे जो ना पीट कर जो ना हम लोग इसको बजाते हैं। और बेसिकली झारखंड में जो मनसा पूजा जो मनाया जाता है उस मौके पर जो है इस थाला को जो ना बजाया जाता है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं जो नहीं, या तो दुर्गा पूजा वगैरह जो देखने को मिलता है बंगाल, झारखंड, बिहार में प्रसिद्ध रूप से जो है प्रचलित है। तो दुर्गा पूजा में जो बजाया जाता है आरती के समय जो थाला बजाया जाता है उसी को जो ना कहा गया है थाला। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं काठी, काठी के विषय में देखते हैं। तो यह एक जो है ना घनवाद है, यह जो है ना एक घनवाद है। ठीक है, इसे जो है ना कुर्ची, कुर्ची की लकड़ी के 2 टुकड़े होते हैं। ये जो है ना एक जो है ना घनवाद है और इसको इसमें जो है ना कुर्सी की लकड़ी के 2 टुकड़े होते हैं। इन्हें जब वापस में टकराया जाता है तो मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है। जब इसको वापस में टकराया जाता है, ये जो है ना बेसिकली लकड़ी होता है, इसको जब वापस में टकराया जाता है तो क्या करता है कि मधुर ध्वनि जो है ना ये निकालता है। जैसे काठी, काठी वाद्य यंत्र की बात की जाए तो आप अगर कभी देखे होंगे कि सन्यासी लोग क्या करते थे, एक चिमटा, चिमटा नुमा जो है ना पकड़ के जो ना जिसको बजाते थे और एक दूसरे से सटाते थे। सटाने के उपरांत क्या होता था, मधुर ध्वनि। एक जैसे कि एक चिमटा रहा, ये इस दोनों चिमटा के बीच को इसको क्या करते थे, ये दबाते थे। दबाने के बाद एक दूसरे को प्रेस करते थे, जैसे ही दबाते थे तो एक दूसरे के बीच जो है टकरा कर ये जो है साउंड उत्पन्न होता है, उसी को जो है कहा गया काठी वाद्य यंत्र। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने पूरा जो है ना ये संगीत के जो जितने वाद्य यंत्र हैं उन सभी को जो ना हम लोगों ने पढ़ा, संगीत को अच्छे से पढ़ा। तो आज आपको जो ना अगर मेरी क्लासेस अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आगे के वीडियो देखने के लिए, इस पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए और आगे की वीडियो जो भी है हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो चलेगा उस वीडियो को पहले देखने के लिए और पहले पाने के लिए क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। आगे की क्लासेस में हम लोग जो है ना झारखंड के नृत्य के विषय में देखेंगे, झारखंड के कौन कौन से नृत्य हैं जो प्रसिद्ध हैं और ये जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो लबासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही जो है ना बने रहें और क्लासेस अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।